नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है इंडिया स्टोरी का। डिस्टेंस यानी कि दूरी, जिसका फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम टेकन। ये हमने, आपने, हर किसी ने पढ़ा होगा। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि इस दूरी को हराने का फॉर्मूला क्या होगा, तो मैं ये पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूं कि इसका फॉर्मूला आप में से किसी को भी नहीं पता होगा। लेकिन आज मैं भारत की एक ऐसी ही कहानी आपके सामने लेकर आई हूं, जिसमें हिंदुस्तान ने उस इक्वेशन को इजाद किया जो दूरी को हराने में माहिर है। कभी दुनिया की रफ्तार को देखकर हम हैरान हुआ करते थे, इसे एक चमत्कार माना करते थे। हम ये सोचा करते थे कि हमारे देश में असंभव सा दिखने वाला ये मिशन इम्पॉसिबल पॉसिबल कब होगा। दुनिया बदली तो भारत भी बदला, और यहाँ की सियासत भी बदली और सरकार भी बदली। और फिर वो सरकार देश में आई जिसने उस काम को अंजाम देना शुरू किया जिन बातों को हम अभी तक चमत्कार मानते आए थे। और आज मैं देश की इसी रफ्तार को आपके सामने रखूंगी, वो भी कंप्लीट फैक्ट्स के साथ। और इसमें सबसे पहले बात उस हाईवे की करती हूं जिसने दुनिया को यह बताया कि भारत की स्पीड रुकने वाली नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले देश ने ऐसी ही एक नजीर पेश की थी, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों को एक ऐसी ही सौगात से नवाजा था जिसने डिस्टेंस को डिफीट कर दिया, टाइम को चैलेंज किया और स्पीड को नया आधार दिया। यानी दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसकी लंबाई 210 किलोमीटर है। 6 लेन वाले इस हाईवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के हिसाब से गाड़ियां आज दौड़ रही हैं। इस हाईवे के उद्घाटन के साथ ही दिल्ली से देहरादून का सफर 6 घंटे से घटकर सिर्फ 2.5 घंटे तक सिमट चुका है। ये सिर्फ एकमात्र ऐसा उदाहरण नहीं है, बल्कि ये फहरिस्त बहुत लंबी है, क्योंकि देश ने रोड ट्रांसपोर्ट को लेकर उस सपने को साकार किया जिसे देखकर आज हर कोई यही कह रहा है कि अब दूरियां कल की बात हो गई हैं। और आज भारत की इसी रफ्तार और गर्व से भर देने वाली मैजिकल स्टोरी पर है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। गांव से लेकर शहरों तक पीएम मोदी की सड़क क्रांति भारत को विकसित भारत की ओर ले जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैंपेन ने सड़क और नेशनल हाईवे को एक प्रमुख स्तंभ के तौर पर स्थापित कर दिया। बीते एक दशक में भारत के नेशनल हाईवे नेटवर्क में 60% की वृद्धि हुई, जो कि साल 2014 में 91,287 किलोमीटर से बढ़कर 2024 तक लगभग 1,46,000 किलोमीटर हो गई है, जिसके बाद अमेरिका के बाद दूसरा नंबर दुनिया में नेशनल हाईवेज नेटवर्क का आता है, तो वो हमारा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अब तक 7.78 लाख किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा चुका है, जिस पर इस विशाल बुनियादी ढांचे के विकास पर अब तक 3,37,00,000 से ज्यादा का बजट खर्च हुआ, जिससे गांव को शहरों से कनेक्ट करने में अभूतपूर्व सफलता हासिल की गई। इस विकास ने देश को सड़क नेटवर्क के आकार में चीन से आगे निकलने में भी मदद की है। ये कोशिश दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ने, व्यापार को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर को बड़ा करने या पैदा करने में आज सबसे ज्यादा मददगार साबित हो रहा है।
इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क के अलावा नए नए व्यापार कारोबार का मार्ग बनाते हैं। फैक्ट्रियों के लिए, गोदामों के लिए पूरा नेटवर्क, उसका आधार तैयार करते हैं। साथियों, देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होने जा रहा है। पहला फायदा तो यह है कि इससे समय बचेगा, आना जाना सस्ता और तेज होगा, लोगों का पेट्रोल डीजल कम खर्च होगा, किराया भाड़ा कम होगा और दूसरा बड़ा फायदा रोजगार का होगा। अब इसके निर्माण में 12,000 करोड़ रुपए खर्च हुए तो हजारों श्रमिकों को काम मिला है। साथ ही जो इंजीनियर है, अन्य स्किल्ड वर्कफोर्स है, ट्रांसपोर्ट है, उससे जुड़े साथी हैं, उनको भी बहुत बड़ी मात्रा में काम मिला है। किसानों और पशुपालकों की उपज भी अब तेज गति से बड़ी मंडियां और बड़े बाजारों तक पहुंचेगी। अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्यों इंडिया को न्यू इंडिया कहा जाता है, भारत को नया भारत क्यों कहा जाता है, तो आप बीते कुछ सालों में आए इस अविश्वसनीय और अकल्पनीय बदलावों का प्रूफ देकर सवाल पूछने वाले को निशब्द कर सकते हैं। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे इसी की एक कड़ी है, जिसने न सिर्फ सफर में बीतने वाले वक्त को कट शॉर्ट किया, बल्कि इसमें पर्यावरण को लेकर वो क्राइटेरिया भी सेटअप किया गया जिसने दुनिया को एनवायरनमेंट को लेके, पर्यावरण को लेके एक नई सोच से नवाजा है। एक्सप्रेसवे पर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का भी निर्माण किया गया। 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, जिसमें हाथियों के साथ साथ जो बाकी वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षित आवाजाही, अंडरपास और स्पेशल पैसेज निर्माण के साथ साउंड और लाइट बैरियर लगाए गए हैं। इस कॉरिडोर को बनाते समय खास तौर पर वन्य जीवों की सुरक्षा का ख्याल रखा गया। इस प्रोजेक्ट में 200 मीटर ऊंचे एलिफेंट पास भी बनाए गए और साथ ही 8 एनिमल पास तैयार किए गए। इन पैसेजेस का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हाथी और साथ ही बाकी वन्य जीव अपनी नेचुरल ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, यानी प्राकृतिक आवाजाही के दौरान एक्सप्रेसवे की वजह से किसी भी खतरे में ना आए। इसके साथ ही वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर का फायदा ये भी होने वाला है कि 20 सालों में इस कॉरिडोर के चलते कार्बन एमिशन में कमी आएगी, 19% ईंधन की बचत होगी। परियोजना पर्यावरण के लिहाज से ये तो संजीवनी है और कुल मिलाकर 716 करोड़ रुपए की लागत वाला ये प्रोजेक्ट न सिर्फ सफर को छोटा करने वाला है, बल्कि देशवासियों को देवभूमि जाने में जहरीले धुएं और घंटों के शोर शराबे से भरे हुए जाम से भी निजात दिलाएगा। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे पर कुल मिलाकर 10 इंटरचेंज बनाए गए। इन इंटरचेंज की मदद से अलग अलग शहरों और क्षेत्रों से एक्सप्रेसवे को बहुत आसानी के साथ जोड़ा जा सकेगा, जिससे स्थानीय और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। इस प्रोजेक्ट के तहत 3 ओवर रेलवे ब्रिज, 4 मेजर ब्रिज बनाए गए हैं और ये ब्रिज एक्सप्रेसवे को रेलवे लाइन और नेचुरल बैरियर्स के ऊपर से सुरक्षित और सीमलेस बनाते हैं। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया। ये सिस्टम ट्रैफिक की निरंतर निगरानी भी करेगा और एक्सप्रेसवे को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने में मदद भी करेगा। मतलब बिल्कुल साफ है कि वो रास्ता देश में तैयार हुआ जो रफ्तार से तो भरपूर है ही, सुरक्षा के मामले में भी जिसका कोई सानी नहीं, और विकास के पथ पर आगे बढ़ते एक देश के लिए ये ऐसी सोच रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम ऐसा विकसित भारत बनाने में जुटे हैं जहां प्रगति भी हो, प्रकृति भी हो और संस्कृति भी हो। और इसलिए आज होने वाले हर निर्माण को इन्हीं त्रिवेणी, प्रगति, प्रकृति और संस्कृति की त्रिवेणी
इन्हीं मूल्यों के आधार पर विकसित किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से इंसानों को भी सुविधा हो और वहां रहने वाले वन्य जीवों को भी असुविधा न हो, ये हमारा प्रयास है। और इसलिए ही इस एक्सप्रेसवे पर करीब 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया गया है। हाथियों को भी असुविधा न हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। पीएम मोदी की कोशिशों का नतीजा है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हर साल 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो रहा है, जिससे राज्यों की कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व सुधार हुआ। प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से ये विजन रहा कि सड़कें केवल ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं, बल्कि सड़कें आर्थिक विकास और सामाजिक एकता की लाइफलाइन है। खास तौर पे सेतु भारतम जैसी परियोजनाओं ने हजारों पुराने पुल का स्थान लेकर देश भर में सुरक्षित और फास्ट ट्रैवल को सुनिश्चित कर दिया है। शहरों को एक दूसरे से जोड़ने का प्लान इसी का हिस्सा है। भारतमाला परियोजना जैसी योजनाओं के तहत एक्सप्रेसवे और कॉरिडोर का तेजी से निर्माण एक नोटेबल स्टेप है। इन प्रमुख योजनाओं का लक्ष्य 34,800 किलोमीटर राजमार्गों का नेशनल हाईवेज का निर्माण करना है, जिनमें से 26,000 किलोमीटर से अधिक के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एलोकेट किए जा चुके हैं और 2025 की शुरुआत तक लगभग 20,000 किलोमीटर का निर्माण हो भी चुका है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि एक मेन रूट है, इसने दोनों शहरों के बीच ट्रैवल के टाइम को काफी कम कर दिया। इससे माल ढुलाई में मदद मिली है और ईंधन की खपत में भी कमी आई है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है, जबकि बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे लंबी दूरी के गुड्स ट्रांसपोर्ट को इजी बनाता है और भीड़भाड़ वाले शहरों से बचते हैं। ये रास्ते न केवल सप्लाई चेन को स्पीडन करते हैं, बल्कि पिछड़े क्षेत्रों के लिए नए व्यावसायिक अवसर भी खोलते हैं। किसी भी देश के लिए सड़कें उसकी प्रोग्रेस की पहचान होती हैं। जितने भी सुपर पावर देश हैं, वो अपनी सड़कों के, अपने कनेक्टिविटी के नाम पर ही सुपर पावर्स कहलाते हैं और अब भारत भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। वजह साफ है कि राजमार्ग केवल कंक्रीट की सड़कें नहीं है, ये एक मजबूत अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। साल 2026-27 में सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 3.09 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इनमें से 1.81 लाख करोड़ का बजट नेशनल हाईवेज के लिए है। सड़क और पुल के लिए 1.22 लाख करोड़ रुपए का बजट है। 400 करोड़ रुपए का बजट सड़क सुरक्षा के लिए है। सरकार का दावा है कि नेशनल हाईवे के लिए खर्च हुआ हर एक रुपया जीडीपी को 3 गुना फायदा देता है। सिर्फ प्रमुख राज्य नहीं है, आज पीएम मोदी का विजन छोटे छोटे राज्यों को भी कनेक्ट कर रहा है। आपको अगर याद होगा तो देश ने एक वक्त वो भी देखा था जब 7 सिस्टर स्टेट्स कहलाने वाले नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को लगभग नजरअंदाज किया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इन राज्यों को एक नई पहचान दी। खुद पीएम मोदी ने इन राज्यों को नया नाम दिया अष्टलक्ष्मी। और जिस तरीके से इन 7 सिस्टर स्टेट्स तक देश ने अपनी चौड़ी चौड़ी सड़कों को पहुंचाया, आज चीन से लेकर बांग्लादेश तक ये जान चुका है कि भारत के लिए नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर के राज्यों में जमकर सड़कें बनाई गई। 2014 के बाद से पूर्वोत्तर के राज्यों में 10,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बनाए गए। इन पर 1.07 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 5,000 किलोमीटर पर अभी काम चल रहा है, जो कि इस क्षेत्र को बाकी बचे हुए भारत से कनेक्ट करेगा और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को भी मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी का प्लान ऑफ एक्शन सिर्फ कुछ राज्यों तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसमें देश का समग्र विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ शामिल है। और आप भले ही इसे एक रिवॉल्यूशन कहें, लेकिन खुद पीएम मोदी के लिए ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, ट्रेलर भर है, क्योंकि पूरी पिक्चर अभी आना बाकी है। कल्पना कीजिए, देश में कितने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं
21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है। साथियों, आज भारत के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने वाले अनेक इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, उस पर काम चल रहा है। जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ऐसे बहुत से इकोनॉमिक कॉरिडोर देश में बनाए जा रहे हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रगति के नए द्वार है, गेटवे हैं, डोर है, और इनसे उम्मीदों की डोर भी जुड़ी हुई है। पैसा और टाइम को अगर आप डिफाइन करेंगे तो ये दोनों ही चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी टाइम ज्यादा लगा तो पैसा भी ज्यादा लगेगा, और टाइम अगर कम लगा तो पैसे का खर्च भी कम आता है। और इसीलिए पीएम मोदी ने टाइम पर फोकस किया, अपनी विजनरी सोच के साथ, जिसमें सड़कों का जाल बिछाना सरकार की कई उपलब्धियों में से एक बड़ा अचीवमेंट रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में विकास की गति तेज हुई। पहले जहां पर 100 दिन में सड़क सहित बुनियादी ढांचे के लिए 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कमिटमेंट्स दर्ज किए गए, और हर एक दिन जो निर्माण की दर है वो पहले के 8 से 10 किलोमीटर जो पहले हुआ करती थी वो अब बढ़कर 33 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना ने रसद लागत को भी कम किया, जिसका लक्ष्य 2030 तक जीडीपी के 14% से 8% तक इसे पहुंचाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा से कठिन लक्ष्यों को चुना है, और साफ है कि जब ये लक्ष्य पूरे होते हैं तो डंका दुनिया में बजता है। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को मैन ऑफ कमिटमेंट कहा जाता है, जिन्होंने न सिर्फ भारत की सक्सेस की स्क्रिप्ट को लिखा, बल्कि उसे शक्तिशाली देशों के मंच तक पहुंचाया। और यही असली हिंदुस्तान की पहचान है, यही हमारी बड़ी जीत की असल वजह भी है, जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। और भारत की यही कामयाबी की दास्तां हर भारतवासी को गौरवान्वित भी करती है, भारत की सक्सेस स्टोरी को भी दिखाती है, और यही है हमारी आज की इंडिया स्टोरी भी।